एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा आज आपके सामने लेके आई हैं भूकंप का पार्ट 2। और इसमें हम बताएंगे कि भूकंप की जो उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं और किस तरह की भारत की कंडीशन है भूकंप के आधार पर। तो इसमें अगर हम बात करें तो भूकंप की जो उत्पत्ति का जो कारण है उसमें हम बहुत कुछ टाइप्स में बांटते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा प्राकृतिक कारक। अगर हम प्राकृतिक कारक में बात करें तो भूकंप आने का प्राकृतिक कारण पहला आता है भ्रंशन बलन, जो मैंने आंतरिक संरचना में टॉपिक पढ़ाया हुआ है, भ्रंशन और बलन। उस भ्रंशन में यानी कि जब पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जो मूवमेंट होता है और इस कारण से जब खींचने आपस विपरीत दिशा में जब मूवमेंट होता है तो भ्रंशों का निर्माण होता है, और जब एक दूसरे के समानांतर आते हैं तो वलन का निर्माण होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं इस तरह से, जब एक दूसरे के सामने आके मिलते हैं तो भ्रंश का निर्माण होता है और वलन का ये वलन बनते हैं, और जब विपरीत दिशा में जाते हैं इस तरह से मूव करता है विपरीत दिशाओं में तो इसे बोलते हैं वलन। ठीक है। दूसरा कारण भूकंप आने का ज्वालामुखी। तीसरा जलीय भार, जिसमें मैंने नेक्स्ट पिछले वीडियो में बताया था बांध के द्वारा जो जलीय भार के कारण से जब निर्माण होता है। तीसरा नेक्स्ट आता है भूपटल संकुचन। जो भ्रंशन होता है उसमें संकुचन का भी काम होता है। समस्थितिक समायोजन, यानी कि पृथ्वी पर जब असंतुलन होता है तब भी भूकंप आते हैं। और नेक्स्ट कारण गैसों का फैलाव, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गैसेस पाई जाती हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ताप होता है। ताप के कारण जो खनिज होते हैं वो गैसों में और जल की मात्रा आने पर भाप के रूप में बनने लगती है, जिस कारण से भूकंप आते हैं। नेक्स्ट आता है भूस्खलन। भूस्खलन किसे कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जब पर्वतों से जब पर्वत अचानक से धंसने लगते नीचे गिरने लगते हैं तो इसके कारण से भूस्खलन यानी भूमि पर ऊपर से चट्टानों का टूटना शामिल होता है। और नेक्स्ट आता है कंदराओं का टूटना, यानी कंदरा यानी गुफाओं के टूटने से भी प्राकृतिक रूप से भूकंप आते हैं। दूसरा आता है हमारा मानव जनित भूकंप, जिसमें मानव का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसे बोलते हैं मानव जनित भूकंप। अब मानव जनित भूकंप में अगर हम बात करें तो इसमें जो मुख्य रूप से आते हैं मानव जनित भूकंप में आणविक बमों का इस्तेमाल। वर्तमान समय में यूरेनियम थोरियम के द्वारा ऊर्जा उत्पादन की जाती है, इसको युद्ध के लिए भी अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो आणविक बमों का जब इस्तेमाल होता है तो पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में कंपन होता है। नेक्स्ट अधिक खनन के कारण बताया था मैंने कि जो भूकंप आते हैं उसमें देख भूकंप का कारण बताया था मिनार, जिसमें बताया था कि नियात जो भूकंप आते हैं वो किस कारण से आते हैं, खनन क्रिया के कारण। तो जो खनन क्रिया अधिक होती है तो भूकंप जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। बांधों का निर्माण होने से भी जब जल की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो बांध का निर्माण किया जाता है, तो उस कारण भी भूकंप अधिक आते हैं। और नेक्स्ट आता है गहरे गड्ढों का निर्माण। हम जल के संचय के लिए विभिन्न कार्यों के लिए जब गहरे गहरे गड्ढे बनाते हैं तो उससे भी भूकंप आते हैं, जिस कारण से जो कंडीशन है वो थोड़ी बिगड़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि भूकंप के अन्य कारण में आता है हमारा उल्कापात, यानी आकाशीय पिंड से जो उल्काएं गिरती हैं तो वो इतनी तीव्र गति से गिरती है कि पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती हैं। और अगला आता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी पृथ्वी जब घूमती है तो उससे भी कुछ आंतरिक हिस्से में जब असंतुलन बिगड़ता है तो भी भूकंप आते हैं। और तीसरा आता है हमारा आकाशीय पिंडों का गिरना। उल्कापात और आकाशीय पिंड लगभग एक जैसे ही होते हैं और जब वो गिरते हैं तो उनसे भूकंप आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भूकंप की तीव्रता के को जो प्रभावित करते हैं, किस तरह से कह सकते हैं कि कौन से भूकंप कब आएंगे। इसके लिए कहा जाता है भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने कारक में पहला आता है हमारा चट्टानी संरचना, कि चट्टानी संरचना कैसी होगी तब भूकंप आते हैं। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नेट में बहुत आते हैं क्वेश्चन कि जब ठोस चट्टान होती है तो भूकंप की तीव्रता कैसी होती है, वो अधिक होती है। क्योंकि पी और एस या एल तीनों ही तरंगें ठोस चट्टानों पर तीव्र गति से चलती हैं, जबकि एस तरंगें तरलता में बिल्कुल मंद लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगें की गति बहुत धीमी हो जाती है। तो इस आधार पर
तरलता की जो है वो भूकंप की तीव्रता को कम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं तरंगों की तीव्रता के आधार पर कि जो वेव चलती हैं, जैसे मैं बताया था पी एस है, तीनों वेव चलती हैं, तो जब पी वेव चलती है तो उसकी गति बहुत तीव्र अधिक होती है या तीव्र होती है, तो जिस कारण से तरंगें तीव्र होती है तो प्रभाव भूकंप का ज्यादा होता है, तरंग धीमी होती है तो प्रभाव भूकंप का कम होता है। नेक्स्ट आता है भूकंप मूल की गहराई के आधार पर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भूकंप जो है 3 तरह के होते हैं गहराई के आधार पर, कहें साधारण या उथले भूकंप जो 0 से 70 किलोमीटर की गहराई तक मिलते हैं, मध्यवर्ती 70 से 300, और गहरे जो होते हैं वो 300 से 700 किलोमीटर की गहराई तक मिलते हैं। तो जब कम गहराई पर होते हैं तो तीव्रता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर अधिक रहता है, और अधिक गहराई में अगर होता है तो भूकंप की तीव्रता जो है कम हो जाती है, क्योंकि उसका प्रभाव गहराई में अधिक दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण के आधार पर अगर हम बात करें, इसमें भूकंप मूल की गहराई के आधार पर और तरंगों की तीव्रता याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है नेट के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट बात करें पर्यावरण के आधार पर अगर हम बात करें तो जहाँ वनस्पति ज्यादा होती है वहां तीव्रता कम होती है, और जहाँ वनस्पति कम होती है वहां तीव्रता अधिक होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करिए अगर कहाँ कहाँ पर भूकंप केंद्र बने हुए हैं, तो भारत में देहरादून, पुणे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में भूकंप मापी केंद्रों की स्थापना की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, रीट के हिसाब से भी है, फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी है, ध्यान रखना। ठीक है। और भारत में अगर बात करें तो भारत में मुख्य 3 भूकंप पेटियां हैं। अब ये ध्यान रखना, 2 चीजें बताऊंगी मैं कि 3 तो भूकंप पेटियां हैं, यानी हम भूकंप क्षेत्रों को 3 भागों में बांट सकते हैं, हिमालय क्षेत्र, गंगा सिंधु क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है। ये एक सामान्य वर्गीकरण है। और भूवैज्ञानिकों ने इंजीनियरिंग के आधार पर भारत में जो है 4 भूकंप जोन पाए जाते हैं। जिन भूकंप जोनों में अगर हम बात करें तो पहले 5 थे, अब वर्तमान में 4 जोन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पहला जो था वो बहुत कम प्रभाव वाला क्षेत्र था, तो उसको हटाकर 1 और 2 को प्लस कर दिया है, तो अब जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, इस तरह से 4 जोन बचे हैं भूकंप वैज्ञानिकों के आधार पर भारत में। ठीक है। ये क्वेश्चन भी कम में बहुत आता है, ध्यान रखना कि कितने जोन हैं और कौन सा है। तो सबसे कम अब इस समय वर्तमान समय में दक्षिण के पठारी क्षेत्र आता था, और नेक्स्ट आता था हमारा इसमें जो जोन 2 है उसमें 6 से कम इसका प्रभाव रहता है, जोन 3 में 7 से कम रहता है, और जोन 4 में 8 और जोन 5 में 9, यानी सबसे अधिक तीव्रता वाले प्रभाव जो होते हैं वो सब इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि भूकंप के विश्व वितरण क्या है, तो ये भूकंप का विश्व वितरण है, इसमें भूकंप का जो है 3 पेटियां मुख्य हैं, प्रशांत महासागरीय, मध्य महाद्वीपीय और तीसरा आता है हमारा मध्य अटलांटिक पेटी। ठीक है। अगर हम बात करें प्रशांत महासागर, तो सबसे अधिक प्रभाव प्रशांत महासागर का रहता है, और दूसरे नंबर पे आता है मध्य महासागरीय पेटी में है, और तीसरा आता है हमारा अटलांटिक। ये तो ये मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। ये है आज हमारा भूकंप का टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो मैं कल डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। औरों को भी शेयर करो जिससे औरों को भी इसके बारे में जानकारी हो।